cut album. Okay, so we will start this chapter, शब्द अर्थ, लेसन 9, टिकट एल्बम। आपने इस पाठ में पढ़ा कि जो नागराजन और राजप्पा थे उनको किस तरह का शौक था। राजप्पा को टिकट इकट्ठे करके एल्बम बनाने का शौक था, यानी कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टिकट इकट्ठा करता था और उसकी एल्बम बनाता था। और जब नागराजन के पास एल्बम आया तो राजप्पा को जेलसी होने लगी, वो ईर्ष्यालु हो गया था क्योंकि बच्चे जो थे क्लास के वो उसको ज़्यादा पूछने लगे थे नागराजन को। तो ये सब हमने लेसन में पढ़ा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका टिकट एल्बम की शब्द अर्थ। बच्चों, अभी मैं आपको शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर करा रही हूँ। उसके बाद इस लेसन से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपसे इस लेक्चर के बाद पूछूंगी। तो बी रेडी फॉर द क्वेश्चन सेशन। ओके। शब्द खोसना। खोसना का अर्थ होता है अटकाना। खोसना, अटकाना। जमघट। जमघट होता है बेटा भीड़, जैसे इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे आपने लेसन में पढ़ा कि सब जो बच्चे थे वो नागराजन की तरफ जमघट हो जाते थे, इकट्ठा हो जाते, भीड़ कर लेते थे। टटोलना होता है ढूंढना। टटोलना, ढूंढना। कुड़ना, ईर्ष्या करना। कुड़ना, ईर्ष्या करना। अगुवा होता है मुखिया। जैसे आपने देखा इस लेसन में पार्वती जो थी वो गर्ल्स की अगुवाई कर रही थी, मतलब उनकी मुखिया थी जब वो एल्बम लेने जाती हैं। नेक्स्ट, पुचकारना। पुचकारना का अर्थ होता है सांत्वना देना, मतलब हिम्मत देना, उसको प्यार से सहलाना। खलना होता है बुरा लगना। खलना, बुरा लगना। और हेकड़ी होता है डींगे मारना, मतलब बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। बात छोटी होती है लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो अगर डींगे मार रहा है उसको बोलते हैं हेकड़ी। एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। खोसना, अटकाना, जमघट, भीड़, टटोलना, ढूंढना, कुड़ना, ईर्ष्या करना, अगवा, मुखिया, पुचकारना, सांत्वना देना, खलना, बुरा लगना। यानी कि जब हमें कोई इंसान या कुछ भी बुरा लगने लगता तो हमें खलने लगता है, मतलब उसकी अच्छी बात भी हमें अच्छी नहीं लगती, उसकी अच्छी बात भी हमें बुरी लगती है, तो हमें खलने लगता है। तो इसलिए खलना का अर्थ होता है बुरा लगना। हेकड़ी, हेकड़ी का अर्थ होता है डींगे मारना। ठीक है बच्चों, अब आप इसके शब्द और अर्थ जान गए होंगे और समझ भी गए होंगे। अब हम आरंभ करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? प्रश्न को ध्यान से समझिए। ये जब मैं लेसन पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था। नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? तो आइए इस उत्तर के माध्यम से जानते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ था और क्यों लिखा हुआ था, और जो उसने लिखा था उसका उसके सहपाठियों पर क्या असर हुआ। नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था ए एम नागराजन, यानी कि उसका नाम लिखा था, और नीचे की पंक्तियों में लिखा था क्या? इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? ये पंक्तियां उसके एल्बम के प्रथम पृष्ठ यानी कि जो मुख्य पेज था उस पर लिखी हुई थी। क्या? इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, घास तो हरी होती है ना, और कमल भी लाल होता है। सूरज जब तक पूर्व से उगे, यानी कि सूर्य जो है वो भी पूर्व दिशा से ही उगता है और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक, मतलब उस समय तक,
अनंत होगा जिसका अंत नहीं होता, तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। वो क्या कहता है कि जब तक घास हरी है, कमल लाल है, सूरज पूरब से उग रहा है, पश्चिम में छिप रहा है, उस अनंत काल तक, मतलब उस समय तक यह एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। ऐसा इसलिए लिखा था ताकि उसे कोई चुराने की कोशिश ना करे। उस पर क्यों लिखा था बेटा? क्यों? क्योंकि अब देखो, जब वो कोई उस एल्बम को उठाएगा और उस पर पहली पंक्ति लिखी पाएगा कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म, तो मुझे लगता है कि कोई भी उसको चुराने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने आप को बेशर्म नहीं कहवाएगा, है ना? तो इसलिए उसने ऐसा लिखा था। फिर है, यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए नागराजन के पास रहे। कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर इसका यह असर हुआ कि उन्होंने इसे अपने एल्बम और कॉपी में उतार लिया। यानी कि लड़के जो थे उन्होंने अपनी एल्बम में लिख लिया और लड़कियों ने अपनी कॉपी में उसको टेप लिया, उतार लिया, जो पंक्तियां नागराजन के एल्बम के प्रथम पृष्ठ पर लिखी थी। मैं इसको फिर से दोहरा देती हूँ। नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों, इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? उत्तर है, नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था ए एम नागराजन और नीचे की पंक्तियों में लिखा था इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। ऐसा इसलिए लिखा था ताकि उसे कोई चुराने की कोशिश ना करे, यानी कि उसको कोई भी चुरा ना पाए। यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए नागराजन के पास रहे। कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर इसका यह असर हुआ कि उन्होंने इसे अपने एल्बम और कॉपी में उतार लिया। तो बच्चों, इस उत्तर के माध्यम से आप जान गए होंगे कि नागराजन के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा था और क्यों, और इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की दशा क्या हुई? यानी कि जब नागराजन का एल्बम जो था हिट, मतलब प्रसिद्ध हो गया, सभी उसको चाहने लगे, सभी उसको देखने की लालसा करते थे, सभी उसके एल्बम की तरफ आकर्षित होते थे, तो राजप्पा के मन की जो दशा थी वो क्या थी? यानी कि वो कैसा अनुभव कर रहा था, कैसा महसूस कर रहा था? तो इस उत्तर के माध्यम से जानते हैं कि नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा जो था वो मन ही मन कुढ़ने लगा था। कुढ़ना मैंने आपको अभी बताया ना, ईर्ष्या करना। अभी मैंने आपको शब्द अर्थ में बताया, कुढ़ने लगा मतलब वो जेलस फील करने लगा था और अपने फालतू के टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की सोचने लगा। यानी कि उसके पास जो फालतू टिकट थे वो यह सोच रहा था कि वो फालतू के जो टिकट हैं वो नागराजन को दे देगा और उसके बदले उससे अच्छे टिकट खरीद लेगा, उसका एल्बम और अच्छा हो जाए। लेकिन उसने मौका देकर नागराजन का एल्बम चोरी कर लिया। अब उसने क्या किया था बेटा? जब नागराजन ने उसको टिकट नहीं दिए तो उसने क्या किया, उसका एल्बम मौका पाते ही उसको वहां से चुरा लिया था, उसको चोरी कर लिया था। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की दशा क्या हुई थी? नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा जो था वो मन ही मन कुढ़ने लगा और अपने फालतू टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की सोचने लगा ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए, यानी कि नागराजन से भी अच्छा हो जाए। लेकिन उसने मौका देकर नागराजन का एल्बम चोरी कर लिया। जब उसने उसको टिकट नहीं दिया तो उसने जो था अपना उसका एल्बम
चोरी कर लिया था। प्रश्न नंबर 3, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? बच्चों, चोरी करना आसान काम नहीं है। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, बहुत कठिन कार्य है। उसके लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है, जो राजप्पा ने की। लेकिन हिम्मत किसी गलत काम के लिए नहीं जुटानी। राजप्पा ने गलत काम के लिए हिम्मत की थी, और अंत में क्या हुआ था, वो अपने एल्बम से भी हाथ धो बैठा था। तो बच्चों, जब भी आप अच्छे काम के लिए हिम्मत करोगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, और जब आप किसी बुरे काम के लिए हिम्मत करोगे तो उसका अंत भी बुरा ही होगा। तो इसलिए हमें राजप्पा की तरह नहीं बनना, हमें अच्छे संस्कार और अच्छे बच्चे बनना है। ठीक है बेटा? जब हम कोई गलत काम करते हैं, ये तो इसने चोरी करी। आप क्लास में भी जाते हैं, जब आप किसी की पेंसिल देखते हो या कुछ शरारत करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके मन में डर होता है। मान लो एक बच्चा पेंसिल नहीं लाया है, पेन नहीं लाया, उसको होता है कि मैम क्लास में काम कराएंगी, ठीक है, और मेरे पास पेन नहीं है, वो दूसरे का चुराता है। लेकिन चुराते हुए उसको डर लगता है, वो सोचता है कि अगर उसको पता लगे तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो उसके मन में डर होता है, तो वो डर जरूरी है, तभी वो उस गलत काम को नहीं करेगा। तो हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों? प्रश्न 3 है, एल्बम चुराते समय जो राजप्पा के मानसिक स्थिति थी, वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? यानी कि उसके ऊपर माइंड पे कैसा प्रेशर था जब वो चोरी कर रहा था, वो कैसा अनुभव कर रहा था? देखो, इस उत्तर में समझते हैं और पढ़ते हैं। एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। क्या हुआ था बच्चों? जब राजप्पा एल्बम चोरी करने के लिए नागराजन के घर गया, तो जब वो उस एल्बम को चुराने लगा तो उसका धड़कन जो थी तेजी से धड़क रहा था, उसका दिल, उनकी उसकी हार्ट बीट जो थी बहुत फास्ट चल रही थी, क्योंकि उसको पता है कि वो गलत काम कर रहा है। वह बहुत घबरा रहा था कि कहीं कोई देख ना ले। उसको घबराहट भी हो रही थी कि मुझे कोई चोरी करते हुए देख ना ले। घर जाकर भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा शरीर जल रहा हो। यानी कि घर पहुंचने के बाद वो भी तब भी महसूस करना था, यानी कि जब उसने चोरी कर ली थी उसके बाद भी वो महसूस कर रहा था कि उसका जो शरीर है वो आग की तरह जल रहा है, तप रहा है। पूरा शरीर उसको ऐसा महसूस हो रहा था। उसने रात में खाना भी नहीं खाया, मतलब इतना घबराया हुआ था, इतना परेशान था कि उसने जो है रात में खाना भी नहीं खाया, और उसका चेहरा भयानक हो गया। मतलब घबराहट के मारे वो, उसका चेहरा जो था, उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, उसका चेहरा उड़ा हुआ था। घर के लोग उसे देखकर चिंतित हो गए, यानी कि जो उसके घर के लोग थे उसकी ये हालत देखकर परेशान थे, चिंतित थे। रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो पूरी रात परेशान रहा। किस लिए? क्योंकि उसने जो थी नागराजन की एल्बम को चुराया था, इसलिए वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाया। एल्बम को तकिए के नीचे रखकर ही वह सो गया। जब बहुत देर जागने के बाद उसको नींद नहीं आई तो उसने क्या किया, एल्बम को अपने तकिए के नीचे रखा और उसको सोचते सोचते परेशानी में ही नींद आ गई। तो बच्चों, अब आप इस सूत्र के माध्यम से जान गए हैं कि एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। मैं एक बार इसको दोहरा देती हूँ। एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह बहुत घबरा रहा था, कहीं कोई देख न ले। घर जाकर भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा शरीर जल रहा हो। उसने रात में खाना भी नहीं खाया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। घर के लोग उसे देखकर चिंतित हो गए थे। रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। एल्बम को तकिए के नीचे रखकर ही वह सो गया। तो बच्चों, आपने देखा कि जो राजप्पा था उसने गलत काम किया। गलत काम क्या किया? उसने नागराजन की जो एल्बम थी उसको चुरा लिया, उसकी चोरी कर ली। चोरी करने के बाद भी वो शांत नहीं हुआ, वो ज्यादा परेशान हुआ।
है ना। आपने जैसे इस उत्तर के माध्यम से जाना कि वो रात को सो नहीं पाया, वो घर आया तो उसका शरीर जल रहा था, उसका चेहरा भयानक लग रहा था और उसके घर के जो लोग थे उसको देखकर चिंतित हो रहे थे। उसने रात में खाना भी नहीं खाया, है ना। तो अब आप जान चुके हैं कि जब कोई गलत कार्य करता है तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है, वो कैसी मानसिक स्थिति से गुजरता है। प्रश्न नंबर 4, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? अब देखो, उसने चोरी तो कर लिया, अब वो ये सोच रहा था कि वो इस एल्बम का करे क्या, क्योंकि नागराजन के जो पिता थे वो पुलिस में थे, है ना। तो उसको ये डर था कि जब नागराजन शहर गया हुआ था तो उसकी बहन कामाक्षी घर में थी और कामाक्षी को पता है कि नागराजन की अनुपस्थिति में, यानी कि उसकी एब्सेंस में जो था, कौन आया था? सिर्फ राजप्पा ही घर आया था। तो इसलिए उनका सीधा सीधा शक जो है राजप्पा पर ही जा रहा था। तो इस घबराहट में उसने, राजप्पा ने नागराजन के टिकट एल्बम को क्या किया था? अंगीठी में डाल दिया, क्योंकि अंगीठी में डालने के बाद तो वो जल जाता है ना। तो उसने ऐसा ही किया, उसको था कि अगर मैं कहीं छिपा कर रखूंगा तो नागराजन के पिता जो है पुलिस को लेके आएंगे और पुलिस जो है इसको ढूंढ लेगी और पुलिस मुझे पकड़कर जेल में डाल देगी। तो मतलब उसके मन में डर था, भय था कि कहीं उसके पिता मुझे बंदी ना बना ले जेल में, है ना। तो इसलिए वो क्या करता है, उसके टिकट एल्बम को अंगीठी में डाल देता है। आइए हम इस उत्तर के माध्यम से जानते हैं। राजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता पुलिस में शिकायत करेंगे। वो क्या सोच रहा है कि नागराजन के पिता जो हैं वो पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे, शिकायत कर देंगे और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। अप्पू ने राजप्पा को बहुत डरा दिया था। अप्पू कौन था? नागराजन का दोस्त और राजप्पा का भी दोस्त था, है ना। तो अप्पू जो है नागराजन के साथ शहर जाता है, लेकिन वापिस आता है जब लौट के तो वो राजप्पा के पास आता है और वो राजप्पा को डराता है। जब राजप्पा की माँ ने किवाड़ खटखटाया तो राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई है। उसने हड़बड़ाहट में वह एल्बम अंगीठी में डाल दिया जिससे पुलिस को एल्बम का पता ना चले। यानी कि जब दरवाजे पर किवाड़ मतलब दरवाजा खटखटाया तो राजप्पा ने समझा कि शायद पुलिस आ गई है। तो उसने क्या किया, हड़बड़ाहट में मतलब घबराहट में जो वो एल्बम थी वो अंगीठी में डाल दिया, जिससे जो क्या था, वो पुलिस एल्बम का पता न लगा सके, ताकि पुलिस को पता ही ना चले कि मैंने एल्बम चुराई है। क्योंकि अंगीठी में डालने के बाद तो एल्बम जो है बेटा वो जल जाती है। राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? राजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता पुलिस में शिकायत करेंगे और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। अप्पू ने राजप्पा को बहुत डरा दिया था। जब राजप्पा की माँ ने किवाड़ खटखटाया तो राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई है। उसने हड़बड़ाहट में वह एल्बम अंगीठी में डाल दिया जिससे पुलिस को एल्बम का पता ना चले। तो अब आप इस उत्तर के माध्यम से जान चुके हैं कि टिकट एल्बम को राजप्पा ने अंगीठी में क्यों डाला था। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5। लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है? आपने पाठ में भी पढ़ा बेटा कि जो राजप्पा के टिकट इकट्ठा करना था उसकी तुलना मधुमक्खी से की गई है। तो ये पूछते क्यों किया? आप देखते हो कि मधुमक्खी जो होती है, एक एक मक्खी किस प्रकार शहद इकट्ठा करती है, यानी कि उसको शहद बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। वो फूलों से उसका रस चूसती है, फिर उसका शहद बनाती है, यानी कि बहुत परिश्रम मेहनत करना पड़ता है। तो इसी प्रकार बेटा राजप्पा जो था वो भी मेहनत कर रहा था, यानी कि एल्बम में
एक एक टिकट को इकट्ठा करने के लिए उसे मीलों दूर जाना पड़ता था, यानी कि उसे बहुत दूर जाना पड़ता था, तभी उसको टिकट मिल पाता था और वह एल्बम को बनाता था, मतलब उसमें एल्बम में इकट्ठा करता था टिकट को। तो मधुमक्खी से इसकी तुलना इसलिए की गई क्योंकि मधुमक्खी भी शहद बनाने के लिए एक एक बूंद इकट्ठा करती है ना। तो आइए इस उत्तर में पढ़ते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी सारा दिन दूर दूर घूम घूम कर फूलों से मकरंद चूसती है, यानी कि उसका रस चूसती है और शहद की एक एक बूंद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा भी सारा दिन मेहनत करके दूर दूर से एक एक टिकट इकट्ठा करके लाता था। तो अब आप इस पंक्ति से समझ गए होंगे कि राजप्पा की जो तुलना है उसका टिकट इकट्ठे करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की गई है। इस प्रकार राजप्पा का टिकटों का संग्रह मधुमक्खी द्वारा विभिन्न फूलों, विभिन्न मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग फूलों से रस लेने के समान था। यानी कि जब वो टिकटों को इकट्ठा करता था तो वो उसी प्रकार था जैसे मधुमक्खी जो है भिन्न भिन्न फूलों से रस लेती है, यानी कि उससे उसकी तुलना की गई है कि मधुमक्खी जैसे अलग अलग फूलों से रस इकट्ठा करती हैं, ऐसे ही जो राजप्पा था अलग अलग देशों की, अलग अलग कंट्रियों की जो टिकट थी वो इकट्ठा करता था। इसी समानता के कारण लेखक ने इसकी तुलना मधुमक्खी से की है। यानी कि इन दोनों में ये समानता थी, मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करने के लिए दूर दूर जाती हैं और जो राजप्पा था वो अपने एल्बम का टिकट इकट्ठा करने के लिए दूर दूर तक जाता था। आइए इस प्रश्न और उत्तर को एक बार दोहराते हैं। लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की। उत्तर, जिस प्रकार मधुमक्खी सारा दिन दूर दूर घूमकर फूलों से मकरंद चूसती है, मतलब उसका रस चूसती है और शहद की एक एक बूंद इकट्ठा करती है। यानी कि जब शहद आप लोग हमें मार्केट में अवेलेबल होता है, कई बार विलेज में भी बेचने के लिए आते हैं, तो उसको मधुमक्खियां जो शहद बनाती हैं उसको बॉटल्स में इकट्ठा किया जाता है, फिर उनको मार्केट में बेचा जाता है ना। तो बेटा हमें लगता है कि बहुत ईजी है, लेकिन मधुमक्खी उस शहद को बनाने के लिए बहुत मेहनत करती है, कड़ा परिश्रम करती है, तभी वो शहद को बना पाती है। तो ऐसे ही इस पाठ में राजप्पा जो है एल्बम बनाने के लिए टिकटों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के लिए उसे भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी दूर मीलों पैदल जाना पड़ता है, तभी वो टिकट इकट्ठा कर पाता है और एल्बम का निर्माण करता है। जिस प्रकार मधुमक्खी सारा दिन दूर दूर घूम घूम कर फूलों से मकरंद चूसती है और शहद की एक एक बूंद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा भी सारा दिन मेहनत करके दूर दूर से एक एक टिकट इकट्ठा करके लाता था। इस प्रकार राजप्पा का टिकटों का संग्रह मधुमक्खी द्वारा विभिन्न, संग्रह होते हैं इकट्ठा करना, मधुमक्खी द्वारा विभिन्न फूलों से रस लेने के समान था। इसी समानता के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की है। तो बच्चों अब आप इस उत्तर के माध्यम से जान चुके हैं और समझ भी चुके हैं कि राजप्पा की जो तुलना है उसकी मधुमक्खियों से क्यों की गई है। राजप्पा के टिकट इकट्ठे करना और मधुमक्खियों का फूलों से मकरंद चूसकर शहद बनाना, ये दोनों में समानता है। इसलिए लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से की है। तो बच्चों आज हमने इस पाठ के शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर किए। मैं आपके पास इसकी पीडीएफ फाइल भेजूंगी। आप नोटबुक में ऐसे ही सुंदर सुंदर लिखेंगे, प्रॉपर गैप के बाद प्रश्न ब्लैक से और आंसर उत्तर जो है ब्लू से। ठीक है बच्चों, तो अब आप इस पाठ के शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर को
अच्छे से समझ चुके होंगे और जान चुके होंगे। तो अब मैं आपको क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करती हूँ। मैं आपसे इस पार्ट 9 टिकट एल्बम से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछती हूँ, आप मुझे उसके उत्तर देंगे।